नमस्कार आदाब, मैं हूं खुर्रम शहजाद और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। सोनम वांगचुक मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर आज सुनवाई भी कर रहा है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि सोनम वांगचुक की रिहाई जो है वो हो सकती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पीछे कई ऐसे इंडिकेशंस सरकार की तरफ से, सरकार के द्वारा, सरकार की जानिब से जो हलफनामे सुप्रीम कोर्ट में कल दाखिल किए गए, क्योंकि कल 14 अक्टूबर की तारीख थी और 14 अक्टूबर को जो मरकज़ी हुकूमत है, केंद्र सरकार है या फिर लद्दाख का यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको और जोधपुर जेल को, तीनों को अब जवाब दाखिल करना था। लेकिन कल यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डीएम ने जवाब दाखिल किया और साथ ही साथ जोधपुर जेल के सुपरिटेंडेंट की तरफ से भी उनके वकील ने जवाब दाखिल किया। अब मैं आपसे क्यों ये कह रहा हूँ कि सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर चल रहा है और एक सहमति शायद सरकार की ओर से बनती नज़र आ रही है कि सोनम वांगचुक को जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि अगर इस पूरे मामले को देखें, कल जो हलफनामा खासतौर से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, उसमें सोनम वांगचुक की जो गिरफ्तारी है, उनको जो हिरासत में लिया गया है, उनके डिटेंशन को उन्होंने सही बताया और ये कहा कि उचित कारण थे। उनके पास बहुत सी ऐसी सूचनाएं थी जिनके कारण उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाना वो सही था। लेकिन साथ ही साथ इस हलफनामे में एक बड़ी बात और कही गई है जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि सोनम वांगचुक को लेकर सरकार और जो उनके साथ दूसरे लोग गिरफ्तार किए गए, जाहिर सी बात है वो तब सभी लोग जो है इसके तहत आएंगे कि उनको सरकार छोड़ सकती है। दरअसल इस हलफनामे में ये कहा गया कि ये जो हमने एनएसए लगाया था, ये एडवाइजरी कमेटी को भेजा गया है, लेकिन अभी तक एडवाइजरी कमेटी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी कि उसको अप्रूवल नहीं दिया गया है। अब ये बात समझिए कि 24 सितंबर को लद्दाख में तशद्दुद होता है, वायलेंस होता है। 26 तारीख को सोनम वांगचुक को हिरासत में ले लिया जाता है और ये कहा जाता है कि उन पर एनएसए लगाया गया है और उनको जोधपुर जेल, राजस्थान की जोधपुर जेल ले जाया जाता है। तमाम प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है। लेकिन अब देखिए, आज 20 दिन जो है वो हो गए हैं सोनम वांगचुक को जोधपुर की जेल में, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से डीएम एलजी प्रशासन की तरफ से डीएम ये कहते हैं कि उचित कारण थे, यानी कि अपनी कार्रवाई को वो उचित बताते हैं और बिल्कुल सही जो है, कोई भी जो कोर्ट में जाएगा वो यही कहेगा कि बिल्कुल उचित कारण थे। हमारे पास ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि सोनम वांगचुक जो है नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। लेकिन साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि हमने जो एडवाइजरी बोर्ड को जो ये पूरा एनएसए का प्रोसेस और बैकग्राउंड भेजा है, उस पर अभी कोई उनकी तरफ से जवाब नहीं आया है। एक बात और भी जो अहम है इस पूरे हलफनामे में, क्योंकि जो हलफनामा है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, उसमें एक बात और भी नहीं है जो आपने तमाम बातें सुनी होंगी कि सोनम वांगचुक का विदेश से संबंध है, विदेश से लिंक है, उनका पाकिस्तान से लिंक है, उनका चाइना से लिंक है, उनका अलग अलग जो है नेपाल में जो जिस तरह का जो कुछ देखने को मिला, उस तरह की चीज़ें जो है वो लद्दाख में करना चाहते थे। तो ये तमाम चीज़ें, जेंजी का जो मामला है वो उसका जिक्र नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, सीधा मतलब ये है कि जो विदेशी लिंक है उसको लेकर के कोई भी बात जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं कही गई है। अब जाहिर सी बात है, इसका एक पहलू ये है कि सरकार जो है तमाम चीज़ों की जांच कर रही है, वो बताना नहीं चाहती। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि इस बैकग्राउंड को सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं रखा गया है, यानी कि सीधे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई बड़ा सबूत, ऐसी बड़ी कोई सूचना, ऐसा कोई बड़ा इनपुट जो है वो लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन के पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है, जिसकी वजह से ये कहा जा सके कि सोनम वांगचुक जो है विदेशी लिंक में थे, उनकी फंडिंग जो है गलत विदेशों से हो रही थी, बैरून मुल्क से हो रही थी। तो सोनम वांगचुक को जो है अब उन पर एनएसए लगाना बिल्कुल सही है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि इस पूरी जो बात है, दूसरी तरफ जो जोधपुर का जो सुप्रिटेंडेंट हैं उनकी तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया, उसमें ये कहा गया है कि जब उनको जोधपुर लाया गया था तब उनका मेडिकल कराया गया था और उसके बाद फिर उनको कोर्ट में पेश किया गया, तभी उनका मेडिकल कराया गया था। तो वो पूरी तरीके से ठीक है, कोई दवाई नहीं ले रहे हैं। तो उनको लैपटॉप भी जो है उनके मांगने पर दिया गया है। हालांकि ऐसी
कोई कानूनी तौर पर बाध्यता नहीं है कि अगर सोनम वांगचुक मांगते हैं कोई इस तरह की सुविधा मांगते हैं, लैपटॉप मांगते हैं, जाहिर सी बात है अगर कोई जेल में होता है तो उसको ऐसी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं उसको, और ख़ासतौर से जिस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा हुआ हो उसको अगर लैपटॉप दिया जा रहा है तो क्यों दिया जा रहा है। यानी कि आप इस इशारों को समझिए, उस बिटवीन द लाइन उस बात को समझिए कि किस तरीके से सोनम वांगचुक पर सरकार जो है अभी कोई भी फैसला ले सकती है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। जो नहीं कहा जा रहा है वो समझने की ज़रूरत है, उसको कभी भी कहा जा सकता है। अब तीसरी तरफ आप देखिए कि जो लेह एडमिनिस्ट्रेशन है, जाहिर सी बात है कि लेह एडमिनिस्ट्रेशन सरकार के तहत आता है, गृह मंत्रालय के तहत आता है, क्योंकि लद्दाख जो है यूनियन टेरेटरी है। यूनियन टेरेटरी का सारा कामकाज जो है वो केंद्र से चलता है, सेंटर से चलता है। तो सेंटर का हलफनामा वही है जो यूटी का हलफनामा है, यूटी की तरफ से उसको दाखिल कराया गया है। अब डीएम ने क्योंकि फैसला लिया था एनएसएल लगाने का, तो बहरहाल अब डीएम की तरफ से हलफनामा आया है। अब डीएम की तरफ से कई और बातें कही गई हैं कि उनके डिटेंशन को, यानी सोनम वांगचुक के डिटेंशन को ये कहना कि वो गैरकानूनी तरीके से उनको हिरासत में रखा गया, नज़रबंद करके रखा गया है, ये कहना गलत है, क्योंकि हमने तमाम कानूनी जो प्रक्रिया है उसको हमने पूरा किया है। तमाम कानूनी जो मामलात हैं उनको हमने पूरा किया है, उसमें कोई कमी नहीं की है। क्योंकि 29 तारीख को सोनम वांगचुक को बता दिया गया था, ये 5 दिनों के अंदर कहा जाता है ना कि 5 दिनों के अंदर आपको बताना है कि आपको क्यों हिरासत में लिया गया, आप पर एनएसए क्यों लगाया गया, वो जो है हमने 29 तारीख को बता दिया था। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि उनकी जो वाइफ हैं उनको जब उनको हिरासत में लिया गया एनएसए के तहत, और जब उनको जोधपुर जेल ले जाएगा तब भी उनको बताया गया था। तो ये तमाम बातें जो है वो कही गई हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 2 बार जो है सोनम वांगचुक से मुलाकातें जो है वो उनके मिलने वाली की हो चुकी हैं। एक बार गीतांजलि जो उनकी पत्नी उनकी हुई है, और उससे पहले जो है उनके भाई की भी मुलाकात जोधपुर जेल में हो चुकी है। तो ये तमाम बातें जो है वो कही गई हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होगा, क्या ग्राउंड बनेगा, किस तरह की दलील बहसें होंगी, वो सब अपनी जगह। लेकिन जो निकल कर सामने आ रहा है वो ये है कि सोनम वांगचुक की रिहाई का परवाना कभी भी हो सकता है, क्योंकि जो बातचीत लद्दाख के लोगों के साथ चल रही थी, जो केडीए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी की तरफ से चल रही थी, उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हाल ही में हुई है, और उसमें ये कहा है कि सोनम वांगचुक को और उनके साथ जितने लोगों को पकड़ा गया उन सबको छोड़ा जाए, और ये जो देशद्रोही वगैरह और विदेशी इनपुट, ये तमाम बातें जो वो पहले से मांग कर रहे थे, इन सबको इल्ज़ामात को वापस लिया जाना चाहिए। ये सब कहना गलत है। सोनम वांगचुक जो है देशभक्त हैं। अब आते हैं गीतांजलि, जो उनकी पत्नी है। उनकी पत्नी जो है ने ये पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। इसे हैबियस कॉर्पस पिटीशन कहते हैं, यानी कि सोनम वांगचुक को गलत तरीके से हिरासत में ले लिया गया, उनको गायब कर दिया गया, उनको सामने लाया जाए। तो यही पूरी कहानी है। और आज क्योंकि हलफनामे दाखिल कर दिए गए हैं, तो आज ये जो ग्राउंड है, इस ग्राउंड को जो है जो गीतांजलि हैं, सोनम वांगचुक के वकील हैं, वो इस ग्राउंड को पूरे तौर से चैलेंज करेंगे और इस पर जो है अपनी दलीलें रखेंगे। लेकिन कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या ज़रूरत होती है, जो दिखाई देता है, यानी कि हवा हमको दिखाई नहीं देती, वो लेकिन महसूस होती है। तो इस एहसास को आप देखिए कि एक तरफ एडवाइज़री बोर्ड ने मंजूरी नहीं दी, अभी तक उस पर कोई रिस्पांस नहीं दिया कि एनएसए लगाना क्या सही है, उनका ग्राउंड सही है, और दूसरी तरफ विदेशी लिंक, बैरून मुल्क का जो लिंक है, जिसकी बात तमाम तरीके से की गई थी कि चाइना के लिए काम कर रहे हैं, एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, पाकिस्तान का PIA का लिंक, ये वो दुनिया जहान की FCRA फंडिंग, ये तमाम बातें जो कही गई थी, वो सब बातें हलफनामे से गायब हैं। अब ये जो है तफ्तीश की और तहकीकात की वजह से गायब हैं, जांच की वजह से गायब हैं, या फिर कुछ और ही चल रहा है। एक बात और भी जो है कही गई है कि सोनम वांगचुक, जो डीएम ने कहा है, जो लद्दाख के डीएम है, उन्होंने, लेह के डीएम, उन्होंने कहा है कि सोनम वांगचुक ने अभी तक अपनी जो डिटेंशन है, उनको हिरासत में जो लिया गया है, उसके खिलाफ कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी है, यानी उसको चैलेंज नहीं किया है। तो PSA के तहत वो ऐसा कर सकते हैं। अलबत्ता एक लेटर जो उनकी पत्नी के ज़रिए से राष्ट्रपति जी, सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री LG साहब, सबको लिखा गया था, उसको भी हमने जो है एडवाइजरी बोर्ड के सामने को भेज दिया है।
तो कुल मिलाकर अब आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में जो होना होगा वो होगा, लेकिन पीछे की तरफ जो है कुछ और चीज़ें चल रही हैं और शायद एक सहमति, एक इत्तेफाक बनता नज़र आ रहा है कि लद्दाख के साथ जो डायलॉग का प्रोसेस चल रहा था उस डायलॉग के प्रोसेस को दोबारा से शुरू किया जाए, क्योंकि लद्दाख में जो ले अपेक्स बॉडी है, कल डेमोक्रेटिक अलायंस है, वो इस बात पर अड़े हुए हैं कि सरकार को इन तमाम लोगों को छोड़ना होगा और जो लोग 4 लोगों की मौत हुई है उनको भी उचित जो है हर्जाना जो है वो दिया जाना चाहिए, उनका सम्मान जो है किया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर सोनम वांगचुक जो है वो भले ही जोधपुर जेल में हैं, लेकिन उनको लैपटॉप दिया गया है। तो अब आप सोचिए कि इस मामले में क्या होने जा रहा है। बहरहाल इस तरह की खबरें हम आपको बताते रहेंगे। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या सोनम वांगचुक को सरकार छोड़ेगी, क्या नहीं छोड़ेगी? और क्या सोनम वांगचुक के विदेशी लिंक पर, बैरून मुल्क का जो लिंक है, जो फॉरेन एजेंट का जो उन पर इल्ज़ाम था, वो कितना सही था और सरकार ने इस पर क्यों चुप्पी साध ली? खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।